श्री शिवराज सिंह चौहान की नज़र में क्या है? श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहती ताकि विकसित भारत के निर्माण का काम रुके ना। मतलब सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी ही एक फैक्टर है? जी हाँ, मतलब मोदी की गारंटी सर? मोदी की गारंटी पर ही गारंटी से लोगों ने विश्वास किया है। गारंटी की गारंटी, मोदी की गारंटी। जी, तो ये देखिए, शिवराज जी भी अपनी तरफ से पूरी तरह से विश्वास जता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें और हर हाल में जो एक नारा है बीजेपी का, इस बात पर यकीन जताते हुए कि मनोज उनसे पूछिए, खरगे साहब ने 295 का आंकड़ा दिया है। विपक्ष के पूरे गठबंधन ने अपना कैलकुलेशन करके आंकड़ा दिया है कि उनका आंकड़ा 295 पे जा रहा है। सर एक मतलब एक सवाल किशोर की तरफ से, एक सवाल आपसे है कि जो विपक्ष की तरफ से, खासतौर पे खरगे साहब की तरफ से एक आंकड़ा आया है 295 फॉर इंडिया अलायंस। उस आंकड़े की तो मैंने कहा कि दावे की कली खुल गई, पोल खुल गई, बची खुची 4 को निकल जाएगी। मन के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ भी आंकड़े देते रहे, लेकिन सच तो यही है। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, खरगे का जवाब दे रहे हैं शिवराज जी। अच्छा मनोज, एक आखिरी सवाल पूछ लीजिए उनसे कि अगर वो वहां पर सीट अपनी कब्जा लेते हैं तो यहाँ क्या संभालेंगे? कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी? रूबिका की तरफ से सवाल है कि विदिशा तो वैसे भी मतलब आप पहले भी जीत चुके हैं कई मर्तबा, और विदिशा आप फिर इस बार मतलब आपको यकीन होगा, उम्मीद होगी, विश्वास होगा कि आप जीतेंगे, तो दिल्ली में आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? सांसद रहूंगा, वो पक्का है। बाकी पार्टी जो काम देती है कार्यकर्ता के नाते वो हम लोग करते हैं। लेकिन सर ऐसी बात आ रही थी कि आप जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दिल्ली में मिलेगी। हर जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है, सांसद भी कम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं है। विदिशा से चुनाव जीतने की स्थिति में मनोज, बहुत शिवराज बहुत जी कह रहे शुक्रिया। हैं कि वो शिवराज सांसद सिंह रहेंगे। चौहान को हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। तो यहाँ पर कहते हुए मध्य प्रदेश में हम लोग सारी की सारी सीटें लेकर आने वाले हैं, एक सीट नहीं छोड़ने वाले हैं। उधर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखिए, छत्तीसगढ़ के आंकड़ा कह रहा है कि 9 से 11 बीजेपी और 1 से 4 कांग्रेस। कुल जो 11 सीटें थी उसमें 9 और 2 का आंकड़ा था पिछली बार, और इस बार 9 से 11 यानी स्वीप बीजेपी और उधर 1 से 4 कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में। मतलब या तो क्लीन स्वीप होगा या फिर कुछ सीटें जो हैं वो कांग्रेस पिछली बार 2 सीटें लेकर आई थी छत्तीसगढ़ में, या तो क्लीन स्वीप होगा या पिछली बार के मुकाबले बराबर रहेगा। और बीजेपी जो है 9 सीटें लेकर आई थी। हमने देखिए अब तक जो सीटें आपके सामने रखी है, एक बार जल्दी से आपको टैली बता देते हैं। यहाँ पर 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है बीजेपी, और अब ये देखना है कि वो मैजिकल फिगर कितने स्टेट के पहले ही वो अपने पास ले आती है, या फिर कोई और अचंभा यहाँ पर इंडिया गठबंधन की तरफ से 196 से 205 सीटें एनडीए के पास 322 सीटों में से, और इंडिया गठबंधन 92 से लेकर 101 सीटें पाता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, बाकी और बड़े अहम राज्य जो हैं उनके आंकड़ों के साथ जल्द लौटते हैं। ये है सबसे पहला आंकड़ा है कर्नाटक में। कर्नाटक का मेगा एग्जिट पोल का, न्यूज 18 के एग्जिट पोल का कर्नाटक का आंकड़ा 28 सीटों का। देखिए कर्नाटक, जहां पिछली बार बहुत अच्छी सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, इस बार एनडीए को 23 से 26 का आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल में। न्यूज 18 के एग्जिट पोल में कर्नाटक में फिर एक तरह से बड़ी स्वीप एनडीए की, 23 से 26 सीटें 28 में से, और विपक्ष को सिर्फ 3 से 7 सीटें। ये याद रखिए, ये वो राज्य जो कांग्रेस ने जीता था, वहां पर भी एनडीए की ही सीटें आती दिख रही हैं एग्जिट पोल में, 23 से 26 सीटें। और ये कर्नाटक का पहला आंकड़ा अपने आप में ये दिखाता हुआ, अगर ये आंकड़े, अगर ये अनुमान जो हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो ये दिखा रहा है कि मोदी का चुनाव अलग होता है और राज्य का चुनाव अलग होता है। हमने आपको बताया था कि तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये वो इलाके होंगे जो चौंका सकते हैं। और ये देखिए पहला
एग्जिट पोल का नतीजा बताता है कि इंडिया को 3 से 7 सीटें मिल रही है वहां कर्नाटका में, और बीजेपी के खाते में 23 से 26 सीटें आ रही है। पिछली मर्तबा बीजेपी को 25 सीटें हासिल हुई थी, तो 23 से 26 के बीच में यहां पर कर्नाटका में बीजेपी को वोट हासिल सीटें मिल रही है। 51.74 लगभग 52% वोट कर्नाटका में बीजेपी को किशोर मिला था, और 28 में से इस बार भी अच्छी खासी यहां पर झोली और दामन भरती हुई जनता बीजेपी का नजर आ रही है। जी हाँ, आपका रिएक्शन इस पे शाहनवाजी सबसे पहले। देखिए, शुभ शुभ समाचार आया है। साउथ में भी कमल खिला है, जिसके बारे में बहुत दुष्प्रचार कर रही थी कांग्रेस। वहां कर्नाटक में भी हमने जो शुरुआत की है, साउथ से अगर लीड लिया है, तो नॉर्थ में तो जिस वर्ड पर आपको एतराज है, सुनामी का ये एकदम वेव है, नरेंद्र मोदी की वेव है। साउथ में भी जहां कर्नाटक में बड़े सवाल उठाए जा रहे थे, अगर 23 से 26 जीत रहे हैं, तो आप समझिए साउथ में भी पिछली बार से अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अब की बार 400 के पार जाएंगे। कोई शक की गुंजाइश नहीं है। इंडिया गठबंधन को आप देखिए ना, वहां पर 3 से 7 सीटें मिल रही है। पिछली बार आप देखिए 1 सीट मिली थी कांग्रेस को 32% वोटों के साथ, और इस बार अगर उसे 3 से 7 मिल रही है, तो इसका मतलब यहां बढ़ोतरी है। नहीं, यहाँ बढ़ोतरी मैं समझ रहा हूँ, एक आध सीट आगे पीछे हो सकती है, लेकिन 23 से 27 है जहाँ हम थे, उससे कम होने वाले नहीं है, ये भी आत्मविश्वास है। एग्जिट पोल जो आप एग्जिट पोल कह रहे हैं, तो हम मानते हैं कि वहाँ 26 से कम सीट हम नहीं जीतेंगे। 23 से 26 सीटें कर्नाटका में, ये पहला एग्जिट पोल का नतीजा आपके सामने न्यूज़ 18 इंडिया का। 95,000 वोटर्स से बातचीत के बाद ये जो पिटारा खुला है, वो ये बता रहा है कि कर्नाटका की 28 सीटों में से एनडीए को 23 से 26 सीटें मिल रही है, और इंडिया गठबंधन को 3 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। किशोर जी हाँ, तो इस पर ये 23 से 26 कर्नाटका में। सतीश सिंह हमारे साथ हैं। सतीश जी, क्या इसका एक लाइन में अगर आप आकलन करें तो क्या करेंगे? ये आपका पोल तो पहले एग्जैक्ट पोल कह रहा था, अब एग्जिट पोल है। ये भी एग्जैक्ट तो लग नहीं रहा है। 23 से 26, 3 से 7 नहीं समझ में आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे लगता है इसके बीजेपी, मेरा भी मानना है कि कर्नाटक में एडवांटेज में रहेगी, लेकिन उसके लिए मुझे कोई एग्जिट और ओपिनियन पोल की जरूरत नहीं है। उनका संगठन है, प्रोसेस है। नहीं, कांग्रेस की सरकार है वहां पर, तो क्या जब असेंबली के लिए वोट है तो वो अलग है, तो और मुझे यहाँ पर लगता है क्योंकि मोदी घाटा सरकार होता के लिए वोट है। है। अगर सरकार रहती है तो मुझे कहीं लगता है कि फेयर प्रोसेस हो तो घाटा होता है। तो मुझे लगता है कि हाँ, मेरे ख्याल से 10-12 जो है कांग्रेस वालों को रहेगा। 10-12 आप दे रहे हैं अभी भी? हाँ, 10 से 12 सीटें कर्नाटका में कांग्रेस को